नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसका एक ही राजकुमार था। राजकुमार को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार खेलने गया, उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर हिरणी को देखी। वह उसे देखते ही उसका शिकार करना चाहता था, पर उसे देखकर हिरणी वहां से भाग गई। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे तीर लेकर भागा और जहां पर जाकर हिरणी रुक गई वहीं तीर चला दिया। उसी जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी। वह हिरणी उसी ऋषि की थी। जब ऋषि ने देखा कि उसकी हिरणी मर गई है और राजकुमार ने उसे मारा है, तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उसने राजकुमार को श्राप दिया कि तुम हिंसक प्रवृत्ति के हो, इसलिए अभी राक्षस के रूप में बदल जाओ। यह बात कहते ही राजकुमार राक्षस बन गया। राजकुमार ऋषि के सामने हाथ जोड़ने लगा। ऋषिवर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए आपकी प्यारी हिरणी को मार दिया, पर आप मुझे ये राक्षस का श्राप मत दीजिए। मैं ये जीवन नहीं जी सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऋषि तो बड़े ही दयालु होते हैं, इसलिए आप मुझे माफ़ करके ये श्राप वापस ले लीजिए। तब ऋषि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें अपने किए पर पछताप है, और इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप के निवारण का उपाय बता सकता हूँ। अगर कोई लड़की तुम्हें स्वयं आकर ये कहे कि वह तुमसे प्रेम करती है, उसी समय तुम राक्षस से दोबारा राजकुमार सदा के लिए बन जाओगे। ऋषि की ये बात सुनकर जो राजकुमार राक्षस बन गया था, वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। इस रूप में तो मैं राज्य में वापस भी नहीं जा सकता। ऋषि ने कहा था कि वह मायावी राक्षस है, अपनी माया से कुछ भी कर सकता है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण मुझे ये ऋषि ने श्राप दिया है, मैं इस प्रवृत्ति को छोड़ दूंगा और जंगल में ही रहूंगा। राक्षस ने अपनी माया से जंगल में ही एक महल बना लिया। आसपास के लोगों को जब इस बात का पता चला कि जंगल में एक राक्षस रहता है, तो लोगों ने वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था। कोई भी जंगल में नहीं आता था, राक्षस अकेला ही जंगल में रहता था। एक दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ जंगल के रास्ते आ गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में राक्षस रहता है। तभी किसान और उसकी बेटी को लुटेरों ने घेर लिया और कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस पर किसान कहने लगा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब लुटेरों का जो सरदार था वह कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अब मैं इसे ही अपने साथ ले जाता हूँ, इसके साथ मौज करूँगा। यह बात सुनकर किसान उसके पैरों में पड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसके रोने की आवाज़ जब राक्षस के कानों में पड़ी, तो वह वहाँ पहुँच गया। राक्षस को वहाँ देखकर दो जो लुटेरे थे वो वहाँ से भाग गए। किसान और उसकी बेटी भी डर से कांप रहे थे। यह सोच रहे थे कि एक मुसीबत से छुटकारा मिला तो दूसरी सामने खड़ी हो गई। लेकिन राक्षस ने उन दोनों से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। शाम होने वाली है, तुम कल सुबह इस जंगल से निकल जाना, तब तक मेरे महल में आराम करो। उसकी बातें सुनकर किसान मन में सोचने लगा कि यह तो अच्छा राक्षस मालूम होता है। किसान और उसकी बेटी राक्षस के साथ उसके महल में चले गए। राक्षस ने उनके लिए अपनी माया से भोजन का प्रबंध किया। दोनों ने भोजन कर लिया तो राक्षस ने अपनी माया से उनके लिए ये बिस्तर भी लगा दिया और कहा कि तुम रात भर यहाँ आराम करो और सुबह चले जाना। रात में राक्षस एक बार भी उन बाप बेटी को देखने उनके कमरे में नहीं आया।
दोनों आराम से सोए। सुबह जब हुई तो किसान और उसकी बेटी उठ गए तो राक्षस उनके नाश्ते के लिए पहले ही ये खाने पीने का सामान अपनी माया से ले आया था। दोनों ने नाश्ता किया और फिर राक्षस से कहा कि तुम तो बड़े ही दयालु हो, पर राक्षस तो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। तब राक्षस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। दोनों ने राक्षस का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। जाने लगे जब रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत से फल लदे थे। किसान को लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना थोड़े फल तोड़कर अपने साथ ले चलूं। जैसे ही वह फल तोड़ रहा था, राक्षस वहां पर आ गया। राक्षस ने उसे तेज आवाज में कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारे खाने रहने का इंतजाम किया और तुमने ये हिमाकत की कि मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ों से फल तोड़ रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें ज़रूर खा जाऊंगा। तब किसान की बेटी कहने लगी, मेरे पिता को छोड़ दो, अगर तुम खाना ही चाहते हो तो मुझे खा लो। अब जो राक्षस था वो भला लड़की को कैसे खा सकता था? उसने तो हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी थी। इसलिए वह लड़की से कहने लगा, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन 1 साल के लिए अपने महल में नौकरानी बनाकर रखूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है। लड़की का पिता तो चला गया। राक्षस लड़की को लेकर अपने महल में आ गया। कुछ दिनों के बाद राक्षस ने लड़की के लिए बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और आराम का सारा सामान ला कर दे दिया अपनी माया से, और कई दासियां भी अपनी माया से उसके पास रखवा दी उसकी सेवा के लिए। लड़की को महल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वह आराम से रह रही थी। राक्षस ने कभी उसे छूने की कोशिश भी नहीं की थी। वह राक्षस का ऐसा व्यवहार देखकर बड़ी ही चौंक जाती थी कि एक राक्षस होने के बाद भी उसमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं है। वह साधारण लोगों की तरह व्यवहार करता है। वह बहुत ही अच्छा है। देखते देखते 1 साल बीत गया। 1 साल का एक दिन जब बाकी था, तब किसान की बेटी कहने लगी कि कल 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं शर्त के मुताबिक यहाँ से चली जाऊंगी। राक्षस ने कहा कि ठीक है, तुम चली जाना। राक्षस भी मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लड़की भी उसे मन ही मन पसंद करती थी और मन में सोचती थी, अगर यह राक्षस न होता, इंसान होता, तो मैं इसी से शादी कर लेती। यह तो बहुत ही नरम दिल इंसान है और पिछले 1 साल में इसने मुझे कभी भी छूने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। यह बहुत अच्छा है। यही सोचते सोचते वह रात में सो गई। दूसरे दिन जब सुबह उठी, जाने के लिए तैयार हुई तो जाने के लिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह मुड़ मुड़ के राक्षस को ही देख रही थी। फिर वह मुड़कर राक्षस के पास वापस आ गई और कहने लगी, मैं अगर तुम राक्षस नहीं होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती, पर अभी तुम राक्षस हो। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो तुम्हारा जो भारी शरीर है मेरे कोमल शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर वह मन ही मन सोच रही थी, यह जरूर कोई दिव्य पुरुष या देवता है, क्योंकि एक राक्षस में ऐसे सभी भाव नहीं होते जो इसके अंदर है। फिर वह वापस जाने के लिए मुड़ी, 2 कदम चली और वापस आकर
उस राक्षस के गले से लिपट गई और कहने लगी, पर मैं तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उसने जब इतना कहा तो राक्षस राजकुमार में बदल गया। यह देखकर वह लड़की हैरान हो गई और कहने लगी, ये सब क्या है? क्या तुम राक्षस नहीं थे? तब राजकुमार कहने लगा, मैं जन्म से राक्षस नहीं हूँ। एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, जिस कारण मैं राक्षस बन गया था। आ, और उन्होंने कहा था, जब कोई लड़की अपनी मर्जी से कहेगी कि वह तुम्हें प्रेम करती है तो तुम सदा के लिए अपने असली रूप में आ जाओगे। मैं इस देश के राजा का इकलौता राजकुमार हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, क्योंकि ऋषि ने कहा था, कभी जो लड़की अपनी मर्जी से मुझे पसंद करेगी और प्यार करने की कहेगी, तभी मैं राजकुमार बनूंगा। और तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई। राजकुमार उस लड़की को अपने महल ले गया और उससे शादी कर ली। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को हिंसक नहीं बनना चाहिए। बेकसूर जानवरों या पक्षियों की जान नहीं लेनी चाहिए। उसका दुष्परिणाम हमें कभी कभी भुगतना पड़ सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।